नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश राणा। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुनिका मैम से इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि वो टास्क के माध्यम से, टास्क की आड़ में इतनी वाहियात बातें, इतनी घटिया, इतनी नीचे स्तर की बातें बोलेगी। शायद भारत के किसी गांव में भी शायद इतनी घटिया बातें ना बोले कि तेरी परवरिश ऐसी की है तुम्हारी माँ ने, या तेरी परवरिश में ही कमी रह गई होगी, जो भी है। मतलब परवरिश, जब कुनिका मैम का बेटा आया था स्टेज पे, सलमान खान के साथ खड़ा था, तो बड़ी खुश हो रही थी और अपने बड़ी फेंक रही थी बड़े तरीके से। सिंपल सी बात है, किसी का भी बेटा आएगा या बेटी आएगी तो सब गर्व से फूल ही जाएंगे। लेकिन कुनिका मैम ये क्यों भूल गई कि तान्या मित्तल भी किसी की बेटी है। तान्या मित्तल को इस प्रकार से कहना कि तेरी तो परवरिश ही ऐसी है, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या, मतलब वगैरह वगैरह, जितनी, इससे बढ़कर क्या बोले आदमी। एक औरत होकर, एक महिला होकर, वो शो में भी कहते हैं कि 61 साल की एज है। इतनी उम्र, इतना तजुर्बा लेने के बाद भी अगर आप इस तरह से असभ्य बातें कर रहे हो, इतनी घटिया बातें कर रहे हो, शायद आपसे नीच या गिरा हुआ कोई नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। इस शो पे आप अगर इस तरह की नेगेटिव और घटिया पर्सनालिटी अपने आप को दिखा रही हो, तो वो सही कहते हैं ना कि कुनिका मैम, आपने जो फिल्मों में नेगेटिव रोल किए हैं, वाकई में आप नेगेटिव हो। आप में वो नेगेटिव शुरू से है, बचपन से, जो आप यहाँ पे दिखा रहे हो। बिग बॉस वाले भले ही कितना आपको पॉलिश करने की कोशिश करें, उन्होंने 2 हफ्ते से आपको बचाया है, इविक्शन रोक रखा है, आपको बढ़िया दिखाने की कोशिश करी है, आपको बेटे को स्टेज पे बुला लिया, आपको पहले हफ्ते में तारीफ मिल गई कि आप तो घर की कप्तान, आते ही और आपने संभाल लिया घर को। इसके बाद में बिग बॉस कितना आपको पॉलिश करेगा, क्योंकि जब गटर खुलता है ना, उससे आती है बदबू। तो आपका मुंह खुलता है तो उससे आती है गंदगी, घटिया बातें, निम्न स्तर की बातें, नीच बातें। तो बिग बॉस भी आपको रोक नहीं सकता है। हो सकता है, क्या पता, वो आपको जाने तो नहीं देगा, क्योंकि शो में जैसे पूजा भट्ट को लेकर उन्होंने बहुत आगे तक फाइनल में पहुंचा दिया। पिछली बार वो मैम आई थी, एक हीरोइन थी शिल्पा शिरोडकर, उसको काफ़ी आगे तक 14 हफ्ते तक ले गया बिग बॉस बचाते बचाते। फराह खान का भाई साजिद आया था, उसको भी 13-14 हफ्ते बिग बॉस लेके गया था। जितने भी सेलिब्रिटी, वो एक इस प्रकार का, जैसे इतनी एज का है वो लेके आता है, तो बिग बॉस पार्सल तो होता है उसके लिए और आगे तक उसको लेके जाता है। तो कुनिका कितनी भी घटिया नीचे गिर जाए, कितनी भी घटिया बोले, बिग बॉस इसको निकालेगा नहीं, कभी नहीं निकालेगा। तान्या मित्तल भले ही यार जो भी है वो बातें करती है, बॉडीगार्ड की खुद तो इतनी नहीं करती है, लेकिन लोगों ने करने के बाद में फिर वो खुद क्या कहेगी, इतने बॉडीगार्ड हैं, या साड़ियाँ ऐसे पहनती है, शो ऑफ करती है, या मान लो कि वो फेंक ही रही है। लेकिन यार उस लड़की में इतना टैलेंट है ना कि पहले दिन से लेके आज तक एपिसोड जब करता है ना, तो कैमरा उसके ऊपर रहता है। हाँ, वो काम भी करती है, काम करते हुए नजर भी आती है, भले ही उसको मेडिकल की जरूरत पड़े या उसके हाथों में छाले पड़ जाए या कुछ भी पड़ जाए, उसने ये नहीं किया, वो नहीं। उस लड़की ने काम के लिए कभी मना नहीं किया, उससे वो सब सारा काम कर रही है। ठीक है, साड़ी भी पहन रही है, ट्रेंडिंग में हो रही है, लेकिन कैमरा उसके ऊपर घूम रहा है। भाई उस लड़की में टैलेंट जो है, कुछ भी कहो, वो लड़की मुझे पसंद है। इसीलिए पसंद है कि वो रियलिटी शो है और उसको पता है वो, और जिस प्रकार से आज वो रोई कुनिका कहने पर, सिंपल सी बात है यार, कोई भी रोएगा। सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान का कोई भी माँ बाप हो और उनके बच्चों के बारे में अगर कोई भी ये कहे कि, तो कोई भी नहीं सुनेगा। सिंपल सी बात है, कुनिका को अगर कोई कहे उनके बच्चों के लिए कि यार तेरी माँ ने तेरे को क्या सिखाया, कुछ नहीं सिखाया, तेरे को ऐसे ही कर दिया, वो कर दिया, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो भाई कुनिका क्लास लेनी चाहिए। और इतनी वाहियात औरत को मैं तो कहता हूँ निकालो यार, क्या इसको 2 हफ्ते से बचा के रखा है। पर बिग बॉस निकालेगा नहीं, क्योंकि इसको आगे तक लेके जाएगा। ऐसे ही लोग बिग बॉस को पसंद आते हैं। आज जब गौरव खन्ना ने जिस प्रकार से तान्या का स्टैंड लेते हुए और कुनिका को थोड़ा लताड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। जिशान भी एंगर में आया, उसने भी बढ़िया से लताड़ा, हर आदमी ने उसको लताड़ा, लेकिन उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि फरहाना ने उसको कहा मैं माँ बाप पे नहीं जा रहा, तो उसको बोला, हाथ करके ऐसे बोले कि नहीं चुप रहो तुम। तो उस औरत को कोई फर्क भी नहीं है।
जब तानिया रो के बाहर आ रही तो वो कह रही ये नाटक कर रही है, ऐसे कर रही है। यार इतनी घटिया, इतनी वाहियात औरत कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं देखा भैया आज तक। इतनी मीन, इतनी डिमीन, इतनी घटिया, क्या ही गए। बट अफसोस है हमें तानिया मित्तल के लिए यार, माँ बाप पे जाना या परवरिश पे जाना, कुछ नहीं सिखाना। यानी यार अपने लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है ना। नहीं सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं, अपने बच्चे हर माँ बाप को प्यारे हैं। तो किसी भी बच्चे के ऊपर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। और असनूर ज़बरदस्त यार, क्या तूने फरहाना के उस समय बोला था कि तू तो इस शो में रहने के लायक भी नहीं। सही बात है, फरहाना जैसे लोगों को लाया इसीलिए जाता है कि वो गंदगी करें। लेकिन उसने कहा कि मैं 4.5 साल की उम्र से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने बहुत, और सही भी बात है यार, रिस्पेक्ट फॉर यू असनूर कौर के लिए, कि वो इतनी सी छोटी उम्र में इंडस्ट्री में काम कर रही है, तभी वो इतनी बड़ी स्टार है। अगर मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर है, फरहाना ने कमेंट किया था, तो यार उसकी अचीवमेंट है, उसकी मेहनत है, और मेहनत जहाँ है तो सब कुछ होगा, सिंपल सी बात है। और कुनिका जैसी घटिया लेडीज़ के बारे में क्या ही बात करें यार। भारत की हाँ माताएं बहनें देख रही हैं तो उनको सोचना चाहिए कि यार ऐसी लेडीज से कुछ ना सीखें, उनसे दूरियां बनाएं। और सिंपल सी बात है, हर माता पिता को, भारत के हर माता पिता को अपने बच्चों पे गर्व होता है। वो अपने बच्चों को बड़े ही नाजुक प्यार से और मेहनत से पालते हैं, चाहे वो निम्न से निम्न स्तर का तबका हो, मिडिल तबका हो, या अपर से अपर का तबका हो, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो भाई बिग बॉस को तो ऐसे लोग पसंद आते हैं, और इस लेडीज़ को मुझे लगता है बिग बॉस बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। और 19 मिनट का टास्क, सिंपल सी बात है यार, 19 मिनट बिग बॉस के, ठीक है, उसको पता है किसको नॉमिनेशन में लेके जाना है, किसको बचाना है। ये टास्क के, इस तरह के टास्क ही इसलिए कंडक्ट करे जाते हैं कि किसको बचाना है और किसको नॉमिनेशन में लेके जाना है। तो सारी चीज़ें हैं। टाइम, सिंपल सी बात है, घड़ी किसकी बिग बॉस की, टाइम किसका बिग बॉस का, देखने वाला, टाइम सेट करने वाला कौन, बिग बॉस। तो भाई चीज़ें सिंपल सी बात है यार, एक बिग बॉस एक पपेट शो है, और पपेट्स को नचाने वाला बिग बॉस है। तो भाई अगले का शो है, अगले का सब कुछ है, तो कट कट ऐसे ही होता है।